अगर बात करें जम्मू के आरटीओ दफ्तर की, तो अब यहाँ पर एक अलग तस्वीर नजर आती है। अब लोगों को लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता है, लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है वो बदलाव यहाँ पर भी दिखा है। आरटीओ जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने एक कड़ी मेहनत के बाद जो है कई ऐसे इनिशिएटिव्स लाए हैं जिस वजह से अब लोग जो हैं घर बैठे भी अपने लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। पर जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, लोग किस तरीके से इन ऑनलाइन फॉर्मेट्स में जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं, आज उन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं आरटीओ जम्मू है नरेतर सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि ऑनलाइन फॉर्मेट जो है वो शुरू हो चुका है, लोगों को ईज करने के लिए, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, पर जो एक अभी देखा हमने कि लर्निंग लाइसेंस का जो ऑनलाइन फॉर्मेट शुरू हुआ है, प्रोसेस शुरू हुआ है, उसको लेकर अभी भी लोग अनअवेयर हैं। लोगों को नहीं मालूम है कि किस तरीके से इसमें जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हमें स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा, टाइम मिलेगा, फिर आगे जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये हमारा नया इनिशिएटिव जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, ये हम लोग इसको काफ़ी अवेयरनेस, जैसे कल परसों भी मैंने मीडिया वालों से बात की थी, यहाँ पे कुछ हम पेपर में भी दे रहे हैं। ये नया इनिशिएटिव जो लर्नर लाइसेंस के रिलेटेड शुरू, आपको भी जैसे पता होगा कि जम्मू की अगर मैं बात करूँ, खासकर जम्मू में लर्नर लाइसेंस के जो स्लॉट्स थे या ड्राइविंग ट्रायल जो देने के लिए लोग आते हैं, उनको स्लॉट्स की बड़ी दिक्कत रहती थी। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो हमारे स्लॉट्स का कोटा था पर डे का, मतलब 300 पर डे कोटा हमारे इस ऑफिस का था, 100 प्लस 100 हमारे आईटीआई और वुमेन पॉलिटेक्निक का था, और वो कम से कम 500 स्लॉट पर डे के हम दे पाते थे। और बाकी जो है यहाँ पे डिमांड जो थी वो 2000 के आसपास ही रहती थी, ज़्यादा ही रहती थी, मतलब वो मिसमैच रहता था। उससे ये हो जाता था कि आपके जो स्लॉट्स हैं, एक तो उनकी लंबे लंबे डेट्स बहुत लंबी मिलती थी, और कई लोगों को डेट्स मिलती नहीं थी, क्योंकि 90 डेज़ का पहले से ही लोगों ने ऑलरेडी बुक कर दिया होता था। अब इस सारी चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया पीछे कुछ महीने पहले। उसको फिर जे में इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसका ये हमारा, जैसा आप जानते हो कि पूरा सॉफ्टवेयर जो है सारथी पोर्टल है, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज जितनी भी हैं, इसको अपडेट करने में टाइम लग जाता है। ये अपडेट होके अब हमारा जो है ये पिछले लास्ट वीक जो है ये स्टार्ट हो चुका है जम्मू में। अभी आप लर्नर लाइसेंस अगर आपने बनाना है तो आपने लर्नर लाइसेंस के लिए कोई भी कहीं भी जाना नहीं है, कोई स्लॉट बुक नहीं करना है, ना ही आपने ऑफिस में आना है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इसको पॉजिटिवली आप ले लें, अगर फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म आप कुछ भी करो वो अलग बात है, बट अगर आप इसको देखोगे कि ये कितना बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट का है फॉर द ईज ऑफ जो एप्लीकेंट्स है या कैंडिडेट्स है, जिनको घर से आके यहाँ पे पहले स्लॉट बुक करना था, फिर स्लॉट मिलता नहीं था, फिर स्लॉट मिलने के बाद आपने ऑफिस में आना था, फिर ऑफिस में यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं, तो अपना टाइम वेस्ट होता था आपका। कोविड का बड़ा ज़्यादा, जैसे आप जानते हैं कि इसकी स्प्रेड का काफ़ी खतरा रहता है, अभी भी है, तो लोगों को ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। लास्ट वीक से हमारा जम्मू में ये जो लर्नर लाइसेंस है ये ऑनलाइन मोड में घर से स्टार्ट हुए हैं। इसका मैं आपको थोड़ा जैसा प्रोसीजर बताऊंगा। पहले क्या होता था कि आपने लर्नर लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद आपने अपने जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका एड्रेस प्रूफ है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, और एक आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते थे। उसके बाद आपने फ़ी डिपॉजिट करनी है। फ़ी डिपॉजिट करने के बाद आपने स्लॉट बुक करना है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, स्लॉट मिलता नहीं था लोगों को, जो कंप्लेंट मेरे पास भी आती थी, और हर आदमी जो जिसको स्लॉट नहीं मिलता वो कंप्लेंट करता था कि जनाब हमें स्लॉट नहीं मिल रहा है। कई लोग कह रहे थे जनाब हमें मैनुअल स्लॉट दे दो, जो पॉसिबल नहीं था। कई लोग कहते हैं जी हमें स्लॉट नहीं मिलता, मतलब काफ़ी लोग परेशान थे। अब फाइनली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और हमने इसको जम्मू में स्टार्ट भी कर दिया हुआ। अब आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। ऑनलाइन पोर्टल है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, उसमें है सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल पे जाके आपने अपना लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। वही 3 डॉक्यूमेंट आपने इसमें अपलोड करने हैं। एक आपका डेट ऑफ बर्थ है, एक आपका एड्रेस प्रूफ है, और एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो फॉर्म 1A पे होता है। उस पर डॉक्टर का कोई भी मेडिकल, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आप लगा सकते हो। वो आपने 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सारथी पोर्टल पे। उसके बाद जो रिक्विजिट फ़ी है वो आपने ऑनलाइन ही वो भी डिपॉजिट करनी है। उसके बाद जो पहले जो प्रोविजन था, अब जो चेंज आई है इसमें, पहले उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना पड़ता था, अब आपका स्लॉट बुक नहीं होगा। अब आप रजिस्टर हो गए। अब आपको क्या है कि जब आपकी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, जैसे मान लो आज आपने अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया, तो विद इन 7 डेज आपको टेस्ट देना है अपने घर से। अगर आपके पास घर में कंप्यूटर नहीं है तो आप किसी साइबर कैफे पे जाकर टेस्ट दे सकते हो। आपको कोई आरटीओ, एआरटीओ, इंस्पेक्टर किसी की चेक नहीं होगा। आपने खुद बैठ के, जैसे ही आप रजिस्टर हुए, ऑनलाइन आपको एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उस स्टडी मटेरियल को आपने पढ़ना है। उसी स्टडी मटेरियल में से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे।
10 में से आपने 6 क्वेश्चन पास करने हैं, आपका लर्नर लाइसेंस वहीं पे पास। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप घर में उसको प्रिंट करके फॉर 6 मंथ वो आपको वैलिड हो जाएगा। और उस लर्नर लाइसेंस के बेस पे आप आफ्टर 1 मंथ आप फाइनल का स्लॉट बुक कराओगे, फिर आपको हमारे ग्राउंड में ट्रायल के लिए आना है। फाइनल ट्रायल के लिए आपको आना पड़ेगा। लेकिन जो लर्नर लाइसेंस वाला ट्रायल है, लर्नर लाइसेंस वाला जो टेस्ट है वो अब खत्म हो चुका ऑफिस में, उसका स्लॉट्स अब बुकिंग नहीं होगी। आपको लर्नर लाइसेंस का टेस्ट अपने घर से या अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल से आप टेस्ट दे सकते हो। बहुत इजी सर्विस जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। जिस तरीके से सर ये आपने बात की कि अब घर से ही जो है लर्नर लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना लाइसेंस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस। पर इस तरीके से अगर हम बात करें तो इससे जो कहीं ना कहीं हमने देखा कि आरटीओ जम्मू जो है वो इनके सारे इन इनिशिएटिव से जिन लोगों को कहीं ना कहीं पैसों को लेकर जो है, कई बार हमने देखा कि कई लोग जो है इसका शिकार बन जाते थे। आरटीओ में पहले जिस तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस पे व्यापार करते थे, उनको उस पर जो है बड़ी जगह पर रोक लग सकती है। देखिए, मैं तो ये बताऊंगा आपके माध्यम से लोगों से भी, आप अपना काम खुद कीजिए। मैंने आपको बात की, जैसे अभी अब मैं बता रहा हूँ कि लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन है और आपने घर से देना है। अभी भी अगर आप किसी साइबर कैफे पे डिपेंड रहोगे, आप खुद अपना काम नहीं करोगे, अपना फॉर्म खुद अप्लाई नहीं करोगे ऑनलाइन, अपने डॉक्यूमेंट्स खुद अपलोड नहीं करोगे, अपना टेस्ट खुद नहीं करोगे, जो स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिला है उसको खुद नहीं पढ़ोगे, जब आप किसी थर्ड पर्सन को हायर करके करवाओगे वो आपसे पैसे चार्ज करेगा, और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ना मेरा कोई ARTO आपको चेक करेगा, क्योंकि आपने पहले तो आपका था कि हमारे ऑफिस में आप ये एलिगेशन लगा सकते हैं, जनाब RTO ऑफिस में हमें कोई किसी ने यहाँ पे पैसे मांगे थे, हमने नहीं दिए, हमें फेल हो गया। ये एलिगेशन थी, सच्ची झूठी जो भी है हमें उसको बेयर करना पड़ता। हालांकि जो भी ये लोग ऐसी एलिगेशन लगाते हैं इसको प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऑफिस में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि हम पैसे करके वो पास करते हैं। आपने टेस्ट खुद देना है, ऑनलाइन टेस्ट है, सामने आप फेल पास आपके सामने है। लेकिन लोग कहते हैं अब इस चीज को डिपार्टमेंट ने आपके हाथ में दे दिया हुआ, अब आपने खुद करना है। अगर अभी भी आप खुद नहीं करोगे, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप किसी साइबर कैफे वाले पे डिपेंडेंट रहोगे, आप किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट रहोगे, उसको आप घर में बुला के उससे करवाओगे, खुद नहीं पढ़ोगे, तो तब भी वो पैसे चार्ज करेगा आपको, सर्विस चार्ज लेगा आपको। उसमें कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आपको घर आके जो है वो चेक नहीं करेगा कि आपको पैसे दिए या नहीं दिए। ये आपने एक जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपने समझना है। अपना काम आप खुद कीजिए, अपना फॉर्म खुद अप्लाई कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स खुद अप्लाई कीजिए, जो स्टडी मटेरियल आपको मिला उसको खुद पढ़िए और अपना टेस्ट भी खुद दीजिए। ताकि उससे क्या होगा कि जब आप अपना टेस्ट खुद देंगे आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा, आप एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, और उसके बाद आप अपना गाड़ी सीखिए। लर्नर लाइसेंस कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये एक जस्ट एक लर्नर लाइसेंस आपके लिए एक एलिजिबिलिटी बनती है लर्नर लाइसेंस की, आप गाड़ी सीख सकते हो। उस लर्नर लाइसेंस के बेस पे आपके साथ में, जैसे रूल्स लर्नर लाइसेंस का ये है कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे तो आपके पास साथ में एक ड्राइवर बैठा होना चाहिए जो आपको सिखाएगा, आप गाड़ी खुद चला सकते हो। अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी में स्टेयरिंग वाले सीट पे बैठ ही नहीं सकते हो। तो ये आपको एक एलिजिबिलिटी है टू लर्न ड्राइविंग। तो ये चीज़ आप बड़े इजीली आप कर सकते हो, और इसको बड़े मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा इसको आप लोगों को अवेयर कर पाएँ, क्योंकि ये एक इतना बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा है लोगों को। आप जितने लोग, जैसे पहले एक लिमिट थी वो लिमिट अब खत्म है। आपको लर्नर लाइसेंस दिन में अगर 2000, 3000, 4000 जितने लोग बनाना चाहते हैं टेस्ट पास करें, बना सकते हैं। कोई स्लॉट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई किसी ऑफिस में जाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आज संडे है, आज मंडे है, आज हॉलीडे है, कुछ नहीं है, घर बैठ के आप दे सकते हो। तो आप इस लर्नर लाइसेंस की जो नई सर्विस है इसका फायदा लीजिए। सर सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स की बात करें, मैंडेटरी कर दी गई हैं, पर अभी भी देखने को मिल रहा है कि बहुत जगहों पर बहुत सारी गाड़ियां ऐसी दिखती हैं जिन पर ये नंबर प्लेट्स नहीं लगी हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे कि किस तरीके से उस पर काम किया जा रहा है? क्योंकि सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स जो हैं उसको लेकर रूल जो है काफ़ी टाइम से निकाला गया है, पर अभी भी लोग जो हैं वो शायद इसे समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं एक मिनट, जो आपकी सिक्योरिटी प्लेट से पहले इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे से स्किप हुआ, वो ये है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो लर्नर लाइसेंस टेस्ट घर में देने के लिए, तो आपको अपना आधार नंबर जरूर डालना है। अगर आप आधार नंबर नहीं डालोगे तो आपका जो स्क्रूटनी है वो आपको ऑफिस में करवानी पड़ेगी। इसलिए अगर आप ऑफिस में बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं तो अपना आधार नंबर डालिए, उस पर आपको एक OTP आएगा, वो OTP आप उसमें सबमिट करें तो आपका सारा काम घर में हो जाएगा। इसलिए ये सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना आधार नंबर डाल के ही आप आधार ऑथेंटिकेशन इसको हम कहते हैं, उसके बेस पे आप अपना लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। साथ में अब जो बात आपने की सिक्योरिटी प्लेट्स की, जिनको हम हाई HSRP प्लेट्स बोलते हैं, कुछ HSRP प्लेट्स जो है ये आज का कोई नया कंसेप्ट नहीं है सिक्योरिटी प्लेट्स का। ये 2016 में गवर्नमेंट का एक ऑर्डर निकला था, इसमें एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, उसके बेस पे जो हमारी मिनिस्ट्री है मॉर्थ, ये पूरे इंडिया में ये इसको लागू किया गया था। और J&K में इसकी डेडलाइन जो थी 2016 सितंबर दी गई थी कि तब तक आप लोगों को, जितने भी ओनर्स हैं, चाहे वो कमर्शियल के हैं, प्राइवेट के हैं, कोई भी है, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सबको वो नंबर प्लेट लगवानी थी।
उसके लिए जो अथराइज्ड वेंडर भी यहाँ पे मतलब उनको भी नोटिफाई किया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने तो लगवा दी, कुछ लोग अभी भी विदाउट, जैसे आपने बात की कि अभी भी विदाउट उसका जो HSRP प्लेट है उसके चल रहे हैं, वो वायलेशन है। उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनको टाइम नहीं मिला, उसको आप विलफुल वायलेशन कह सकते हो कि जो खुद ही वायलेशन कर रहे हैं कि अगर आप 5 साल में अपनी गाड़ी का अगर आप नंबर प्लेट नहीं लगवा पाए तो आपको ये हक नहीं बनता कि आप किसी ट्रैफिक वाले को या MUD वाले को बोलो कि जनाब मुझे टाइम नहीं लगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना टाइम नहीं लगे, लेकिन 5 साल में तो आपको अपनी गाड़ी का नंबर लगाना चाहिए। रूल्स आपने फॉलो करने, अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको जो ट्रैफिक रूल्स है मोटर व्हीकल एक्ट को आपने फॉलो करना। जो HSRP प्लेट है, अब क्या हो रहा है कि लोगों को, जैसे आपने देखा होगा कुछ पीछे रिसेंटली हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग है, हर डिस्ट्रिक्ट में DC उसके चेयरमैन होते हैं, वहाँ पे ये डिसीजंस हुए कि भाई जो नंबर प्लेट है, जो HSRP नंबर प्लेट, वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिसको हम कहते हैं, वो एक चिप बेस्ड प्लेट है जिससे आपकी भी उसमें सुरक्षा, आपकी गाड़ी कहीं चोरी होगी तो आपको एटलीस्ट पता तो लगेगा कि लोकेट हो जाएगी कहाँ गई, वो लगवानी मैंडेटरी है। उसको री एनफोर्समेंट, मतलब उसकी एनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई फिर से। अब ट्रैफिक पुलिस के लोग आपने देखे होंगे, हमारे MUD के लोग जॉइंट नाकाज लग रहे हैं, जो गाड़ी विदाउट उस HSRP प्लेट चल रही है उसको पकड़ा जा रहा है, उसको फाइन किया जा रहा है, उसको समझाया भी जा रहा है कि कहीं आप अपनी नंबर प्लेट लगवाएं। अब नंबर प्लेट लगवानी कैसे है? बिल्कुल सिंपल है। अगर आप जम्मू की बात करेंगे, यहाँ पे हमारा वेयर हाउस में पुराना RTO ऑफिस है, वहाँ पे वेंडर बैठता है, HSRP का वेंडर, उसके पास आपने मैनुअल, इसमें यह है कि ये ऑनलाइन सर्विस नहीं है, ये मैं एक बताना चाहूँगा कि इसको आपने फिजिकली ओनर को वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसमें एक HSRP फॉर्म होता है, वो आपने फिल करना है, साथ में एक आपकी जो RC है उसकी एक फोटोकॉपी देनी है, और जो उसकी रिक्विजिट फी है, अगर आपका 4 व्हीलर है तो 401 रुपये इसकी फीस है, अगर आपका 2 व्हीलर है तो 160 के करीब पैसे वो आपने वहाँ पे डिपॉजिट करने हैं। आपको रिसीट मिलेगी और वो आपको टाइम दे देगा कि आप इस डेट को आप यहाँ पे आ जाइए। वो नंबर प्लेट आप खुद नहीं लगा सकते हो घर में, उसके लिए एक स्पेशल मशीन होती है, जो वो मशीन से वहीं पे लगेगा, वो वेंडर ही लगाएगा, एक आदमी खुद नहीं लगा सकता अपनी प्लेट। साथ में बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में उनका एक ऑफिस खुला हुआ, ब्रांच ऑफिस है, वो ARTO ऑफिस में है, जो वहाँ भी, जैसे आप उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, कहीं भी पुंछ रोड चले जाओ, हर ऑफिस में है, वहाँ पे भी ये फैसिलिटी है। आप अपना ये फी डिपॉजिट कर सकते हो और उसके बाद आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। अब जो कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे ये नंबर प्लेट नहीं लग सकती, क्योंकि ये एक नंबर प्लेट आम नहीं है, लगाना अलग बात है। लगा के बाद जो इसके लेजर कोड्स होते हैं, इस जो HSRP प्लेट, इसके लेजर कोड ऑनलाइन वाहन पोर्टल पे उस वेंडर ने अपडेट करने हैं, उसके बाद प्रिंटिंग ऑप्शन हमारे पास आता है, अदरवाइज वो प्रिंट आपकी RC प्रिंट होगी ही नहीं। तो इसलिए जो गाड़ियाँ बाहर से किसी ने खरीद के लाई हैं, जैसे मान लो कोई JNK का जिनको नंबर नहीं है, उसकी HSRP प्लेट जो है वो JNK में नहीं लगेगी। अब कुछ लोग अभी आपको बोलेंगे कि जनाब HSRP हमने तो गाड़ी खरीदी हुई है बाहर से, वो हमने कैसे, वो तो ड्यूटी उस ओनर की है। अगर आपने गाड़ी बाहर से खरीदी है तो उसको यहाँ पे रजिस्टर करवाइए, री रजिस्टर करवाइए और यहाँ का HSRP प्लेट लगा लीजिए। अगर आप यहाँ री रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो जहाँ से आपने वो गाड़ी खरीदी है वहीं से लगवा के आ जाइए, क्योंकि हर स्टेट का, हर UT का अपना अथराइज्ड वेंडर है, वो वही लगा सकता है। दूसरा वेंडर जो है उसमें उसको जो वाहन पोर्टल है ऑनलाइन, उसमें एक्सेस नहीं दी गई है। साथ में जिन गाड़ियों की लाइफ खत्म है, मान ले गाड़ी की लाइफ जो नॉर्मल लाइफ है वो 15 ईयर्स होती है, किसी ने अपनी गाड़ी की लाइफ एक्सटेंड नहीं की है तो उसको वो नंबर प्लेट नहीं लगेगी, क्योंकि उसके लिए वाहन पोर्टल पे उसका डाटा अवेलेबल नहीं होगा। तो उसको पहले अपनी गाड़ी को लाइफ एक्सटेंड करवाइए, आजकल लाइफ एक्सटेंड हो रही है 5 साल के लिए, लाइफ एक्सटेंड करा के उसके बाद उसको आप नंबर प्लेट लगा लीजिए। सर, BS सीरीज नंबर लॉन्चिंग की बात करें तो वो 15 तारीख को होने वाली है, उसमें क्या रहेगा कि वो किस तरीके से, क्योंकि ये भारत नंबर जो सीरीज़ लॉन्च होगी ये बड़ा ज़रूरी है, इस पर भी लोग जो हैं लगातार सोच रहे हैं कि ये अब जो नई सीरीज़ लॉन्च होगी उसमें किस तरीके से गाड़ियाँ आएंगी, क्या उन पर किस तरीके से वो जो नंबर प्लेट्स हैं वो लगेंगी, क्या रहेंगे? देखिए, आप जैसे जानते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पे ना JNK हाई कोर्ट में एक इसमें पिटीशन भी फाइल हुई थी कि भाई जो गाड़ियाँ लोग बाहर से खरीद के लाएंगे, हम यहाँ पे क्यों दोबारा फिर से री रजिस्टर क्यों करें, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी, हमने टैक्स पे किया, हम यहाँ दोबारा किया। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट जो सेक्शन 47 है वो तो क्लियरली कहता है कि आपको गाड़ी का नंबर लगवाना है। फिर भी लोग ऑनरेबल कोर्ट में गए तो अभी भी शायद वो कोर्ट में डिसीजन सब्सिडी से मैटर। अब रिसेंटली एक मॉर्थ ने एक नोटिफिकेशन इशू की है कि जिसके तहत एक BH सीरीज़ जो है वो आ गई है, अभी वो स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगी। उसमें कुछ कैटेगरीज को बेनिफिट दिया जा रहा है, लेकिन उसमें मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि वो गाड़ी जो है वो पर्सनल व्हीकल्स के लिए है। मान लो आपने अपनी गाड़ी खरीदी है, उसमें जैसे आप सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉई हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, या आप बिजनेसमैन हैं जो 3-4 स्टेटों से ज़्यादा बिजनेस जिसका फैला हुआ है, वो उन लोगों के लिए वो अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवा सकते हैं।
उनको जो टैक्स है वो 2 ईयर्स के स्लैब में मिलेगा, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, मतलब वो 2-2 साल का टैक्स उनका लिया जाएगा। क्योंकि वो इसलिए 2-2 साल का है कि जिस स्टेट में वो जाएंगे वो वहाँ भर सकते हैं, 2 साल का इधर भर दिया, 2 साल का दूसरे स्टेट में भर देंगे, उनको मतलब वन टाइम टैक्स। वो उन लोगों के लिए है हाँ, जो मूव करते रहे, जो मूव करते हैं, ये सबके लिए नहीं है। अच्छा, साथ में क्या है कि जो लोग सेल परचेज का काम करते हैं, मान लो कोई गाड़ी बाहर से खरीद के ला रहा है, उसके लिए ये चीज़ नहीं है। वो गाड़ी जो खरीद के लाएगा उसको यहाँ से फिर से उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके लिए ये बेस सीरीज जो है उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट जो है एक कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और बिजनेसमैन जिनका 4 स्टेटों से ज़्यादा जिनमें काम चल रहा है, ये उनके लिए है। और ये आने वाले दिनों में स्टार्ट होगा। और ये बहुत, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग यही 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं जिनको इसको मूव करते हैं और उनको ज़रूरत भी रहती है। बाकी अगर कोई सेल परचेज करके गाड़ी कहीं से लाता तो उसको यहाँ का नंबर जो है लगाना पड़ेगा। और सर एक सवाल है डॉक्यूमेंट्स रिन्यू को लेकर। लगातार लोग जिस तरीके से, उन्हें बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिन्यू को, हमने देखा कि डेट एक्सटेंड भी हो चुकी है, उसके बाद भी लोग जो हैं परेशान हैं, समस्याएं आती रहती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिन्यू नहीं हो पाते हैं टाइम से, या करवाने जाते हैं तो सिस्टम जो है नहीं चल पाता है, तो वो समस्याएं बहुत सारी लोगों के, उसको लेकर किस तरीके से? देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो रिन्यूअल है, जहाँ तक मैं पहले बात ड्राइविंग लाइसेंस की करूँगा, तो उसके लिए वो प्योरली ऑनलाइन सर्विस है, जिसमें आपको किसी भी आरटीओ या एआरटीओ ऑफिस में नहीं जाना है। आपने जो इसकी एक फ़ी फिक्स की हुई है गवर्नमेंट ने, 450 रुपये इसकी फ़ीस है। और साथ में आपका अगर डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस है तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना सारथी पोर्टल पे, अपनी एप्लीकेशन आपने सबमिट कर देनी है, और उसमें 15 दिन का टाइम गवर्नमेंट ने इसका दिया हुआ है। 15 दिन में वो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका लाइसेंस जो है वो बाई पोस्ट घर आएगा। अब इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं लोगों की, जिन लोगों ने अपना लाइसेंस 1 साल तक रिन्यू नहीं कराया है। तो इसमें मेरा एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लाइसेंस की बात करें कि उनका रिन्यू नहीं होता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका लाइसेंस गुम हो चुका है, या जिनके लाइसेंस जो है खराब हो जाते हैं, और हाँ उनके लिए भी उसमें देखिए, साथ में लाइसेंस आता है, ये कैटेगरी आगे रिन्यूअल की। नेक्स्ट कैटेगरी है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, किसी ने लेना है तो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसके लिए भी रिक्वायरमेंट, वो भी ऑनलाइन सर्विस है आपने, लेकिन उसमें एक पुलिस रिपोर्ट आपको लगेगी, मिसिंग रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो आपने ऑनलाइन चढ़ानी है। उसके बाद उसका भी 450 रुपये फ़ी है, वो भी आपने अपलोड करना है। और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन सबमिट होगा उसमें भी सेम प्रोसीजर है कि बाई पोस्ट आपके घर आएगा वो। उसके बाद आपने जो बात की कि कोई ख़राब हो जाता है किसी का, वो आता है हमारा, उसको हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। रिप्लेसमेंट के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जो पुराना लाइसेंस है उसकी फोटो कापी स्कैन करके आपने अपलोड करनी है, और साथ में 450 रुपये फीस जो है वो सारथी पोर्टल पे ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है, वो भी ऑनलाइन सर्विस है, वो आपको घर आ जाएगा। ये कोई भी सर्विस ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको मैंडेटरी ऑफिस में आना है। आना चाहो आप तो गवर्नमेंट ऑफिस से आपको कोई रोकेगा नहीं, बट आपको नहीं आने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। आप नहीं आओगे तो आपको घर में सर्विस आएगी। किसी का क्या होता है कि कोई लोग ये कहते हैं कि हमें जी टाइमली नहीं मिला, हमें लेट हो गया। ये बड़ा मिनिमम, मतलब अगर 100% हम लेके चलें तो 2% या 1% ऐसा जम्मू में है कि जिनके लाइसेंसेस जिनको घर नहीं पहुंचते। उसमें रीज़न ये होता है कि उनका प्रॉपर एड्रेस नहीं होता है। मान लो आप कोई रूरल एरियाज़ में हाउस नंबर्स नहीं होते हैं, किसी का लाइसेंस अगर कोई नहीं मिला, वो जो जिस कैंडिडेट का वो लाइसेंस है, तो वो वापस हमारे पास रिटर्न आ जाता है। या कुछ आप मैक्सिमम अगर जम्मू सिटी की आप बात करें, बठिंडी एरिया में ले लें, आप बनतलाब एरिया में ले, जहाँ पे लैंड नंबर हाउस नंबर नहीं है, उन एरियाज़ के लाइसेंस हमारे पास वापस आते हैं। तो वो वापस यहाँ पे वो रिटर्न वापस आते हैं पोस्ट ऑफिस से। उसमें वो उन्होंने रिमार्क्स लिखा होता है, प्रॉपर एड्रेस नॉट फाउंड। तो वो हमारे पास यहाँ पे हेल्प डेस्क है। जिस आदमी का अपना लाइसेंस अगर 15 दिन 20 दिन में नहीं आता है, तो यहाँ आके वो रजिस्टर करता है, उसको यहाँ से वो मैनुअली बाई हैंड वो ले सकता है। इसके अलावा किसी को भी यहाँ पे खुद आके लाइसेंस लेने की मतलब ज़रूरत नहीं है, वो उसको बाई पोस्ट कर जाएगा। साथ में जब हम बात डॉक्यूमेंट से, बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, आपके रूट परमिट है, आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो भी चीज़ें हैं, ये सारे ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी सितंबर तक अभी गवर्नमेंट ने इनकी डेट एक्सटेंड की हुई है। लेकिन अगर कोई करवाना चाहे तो वो अभी भी करवा सकता है। जैसे हमारी रजिस्ट्रेशन जो है, अगर उसकी लाइफ किसी ने एक्सटेंड करवानी है तो वो 4 दिन हमने रखे हैं। सिर्फ फ्राइडे एंड सैटरडे यहाँ पे वो नहीं होगा, बाकी के 4 दिन जो हफ्ते के हैं, वर्किंग डेज हैं, वहाँ आप आके अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन कीजिए। फार्म 25 जो है उस पर इंस्पेक्शन होगी, और साथ में उसकी जो फ़ी है, अगर आपकी सिंगल पेज की आरसी है जो पहले ही ऑनलाइन है, तो वो 1 दिन में ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी आरसी वो बुकलेट वाली है तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसकी आपकी फाइल पुरानी है, तो वो पहले फाइल ट्रेस करने में टाइम लगता है। उसके लिए आपको 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक भी टाइम लग सकता है। लेकिन बाकी जो सिंगल पेज वाली आरसी वाले हैं, वो 1 दिन में आपका काम हो जाएगा, और आरसी का काम जो है हफ्ते के 4 दिन यहाँ चलता है। साथ में बाकी जो रूट परमिट है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, जो उसकी फ़ी है वो भरिए, और आपका रूट परमिट जो है वो रिन्यू हो जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी क्या होता है कि एक पोर्टल जो है, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो गाड़ियों के रिलेटेड जो पोर्टल है, वो वाहन पोर्टल हम जिसको कहते हैं, वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैन इंडिया पोर्टल है।
जो पूरे इंडिया में चलता है, और साइट काफ़ी हैवी रहती है। कभी कहीं एरर आ जाता है तो वो एरर 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं होता, कहीं अगर दिन में एरर आ भी गया तो 1 घंटे 2 घंटे में वो जो रिजॉल्व कर दिए जाते हैं मैटर्स। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे जो JNK के इंचार्ज हैं यहाँ पे, हम अगर कोई ऐसा इशू आता है हमारे नोटिस में आता है तो हम उनके साथ टेकअप करते हैं कि आप इसको रिजॉल्व कीजिए, और कोई भी इशूज है इस टाइप के वो खत्म होते हैं। सर आखिर में ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि RTO जम्मू जो है वो काम तो कर रहा है, पर अभी भी लोग जो हैं वो शायद अनअवेयरनेस के कारण जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, और गलतियां जो हैं वो हर तरीके से निकालने की कोशिश की जाती है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा कि किस तरीके से जो है सहयोग दें, और साथ ही साथ जो अपने काम है जिस तरीके से जो भी RTO से काम करते हैं उनके लिए किस तरीके से उन्हें मदद की जाए? देखिए, कोई भी क्रिटिसिज्म पॉजिटिव अगर हो तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वो हमें एक स्कोप देता है कि हमें कैसे अपनी सर्विसेज को और इम्प्रूव करना है। जैसे मैं आपको जम्मू RTO की बात करूँगा या JNK UT की बात करूँगा, तो यहाँ पे एक बहुत डिसीजन गवर्नमेंट ने ऐसे लिए हैं जो पब्लिक फ्रेंडली हैं, जो ट्रांसपेरेंसी के लिए, जो सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए लिए गए। मैं फर्स्ट बात यहाँ करूँगा कि जैसे आप सबसे पहले आप जानते होंगे, कुछ समय पहले 1 साल 2 साल पहले आप आते तो यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती थी आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। RC आपकी रजिस्ट्रेशन गाड़ी की एक बहुत बड़ा मतलब एक कम्प्लेक्स उसमें प्रोसीजर था कि आपको पहले गाड़ी की फिटनेस करवानी है, फिर गाड़ी का अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा करानी है, फिर नंबर अलाट होगा, फिर आपको HSRP पैड लगाने के लिए जाना, फिर RC लेनी है। मतलब बड़ा कम्बरसम प्रोसेस था। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन, लैंडमार्क डिसीजन ये लिया कि वो डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल दोनों के लिए, सिर्फ चेसी वाला व्हीकल अब यहाँ आता है, वो जस्ट 2 या 3% व्हीकल्स होते हैं। बाकी सारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है वो सिंगल पॉइंट है, जहां से आप गाड़ी ले रहे हो वहीं आपका नंबर भी लगेगा, वहीं आपकी HSRP प्लेट लगेगी, और RC जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी उस डीलर के साइन से ही इशू होगी, जिसमें RTO और ARTO का कोई रोल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं आना है, वो काम पहले ही खत्म हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे 19 सर्विसेज हमारी जो है ऑनरेबल LG साहब ने लॉन्च की, जो ऑनलाइन सर्विसेज, जिसमें ये ड्राइविंग लाइसेंस है, बाकी रूट परमिट है, कोई भी चीज़ है वो सारी ऑनलाइन सर्विसेज है। आपको सिर्फ उसको अवेयर करके उसको अवेल करना है। इसके अलावा जो तीसरा जो बड़ा डिसीजन अभी हुआ रिसेंटली, जिसका लर्नर लाइसेंस की बात है, मैं ये चाहूँगा कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। आप अपना आधार नंबर, जिसको आधार कार्ड नहीं है वो अपना आधार कार्ड बना लीजिए, क्योंकि अगर आप आधार नंबर नहीं डालोगे तो आपकी जो स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स की होगी वो ऑफिस में आना पड़ेगा आपको, कंसर्न RTO या ARTO में। अगर आप चाहते हो कि हम बिल्कुल घर में ही बैठ के करें तो अपना आधार नंबर डाल के अपना आधार ऑथेंटिकेशन बेस पे लर्नर लाइसेंस आप अप्लाई कीजिए, आप घर में कर सकते हैं। फिर भी कुछ सर्विसेज हमारी जो हैं जिसमें अभी भी लोगों को दिक्कत आ रही है, जैसे मैं एक चीज़ खुद ही एडमिट करूंगा कि ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स में लोगों को आना पड़ता है। अगर आपने गाड़ी बेचनी है तो लेने वाले और देने वाले दोनों को यहाँ पार्टीज आती हैं, उसमें लोगों को थोड़ी इनकन्वीनियंस रहती है कि हम नहीं आना चाहते थे। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं मैं ड्यूटी पे हूँ, कहीं बाहर हूँ, तो वो हमें बड़ी दिक्कत आती है। वो हमने टेकअप किया हुआ है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू लेने आएंगे तो वो भी एक हमारा होगा कि उसमें भी हमारा जो पोर्टल तैयार है वो ट्रायल पे लगा हुआ है, दिल्ली में गया हुआ है NIC वाले, उसमें ये कर रहे हैं कि आधार बेस्ड वो भी होगा। आपका जो फार्म 29 और 30 है लेने वाले और देने वाले का, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आधार अपना नंबर डालेंगे, OTP आएगा, बेचने वाले को भी और लेने वाले को भी अपना आधार सबमिट करेंगे, तो उन्होंने अपने घर से ही गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई। बात का काम जो है वो हमारा है, जिसमें किसी भी पार्टीज को यहाँ आना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमारा ड्राइविंग लाइसेंसेस का काफ़ी मतलब अच्छा जो हमारा चल रहा है, नई नोटिफिकेशन आ गई है कि जिन लोगों के यहाँ पे प्राइवेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हैं, अगर उनके पास ड्राइविंग ट्रैक है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस मतलब दोबारा जिन लोगों को उन्होंने सिखाया होगा तो उनको RTO में ट्रायल नहीं देना पड़ेगा। वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट उस पर भी काम हो रहा है। तो आने वाले टाइम में ये नए नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो डिपार्टमेंट लेता रहेगा, और जो लोगों के पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होंगे उनको हम पॉजिटिव लेके आगे अपने सर्विसेज को और इम्प्रूव करेंगे। तो साफ तौर पर इनका यही कहना है कि आने वाले वक्त में जो है पूरा डिजिटल करने का समय आ चुका है RTO को, और जल्द ही जो है ऐसी और कई सौगातें जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ऐसा हो, और लोगों को जो कि समस्याएं रहती थी, जिस तरीके से सर ने भी कहा कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी, वो तो अब खत्म हो चुकी हैं, और अब लोग घर से ही हर चीज़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।